मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम 12th कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से आपको एक पहला चैप्टर है अपने डाटा स्ट्रक्चर। चैप्टर का नाम डाटा स्ट्रक्चर। अब डाटा स्ट्रक्चर शुरू करने से पहले हम आपको डाटा के बारे में बताते हैं कि डाटा होता क्या वैसे। अब एग्जाम्पल की बात करें तो देखो, एग्जाम्पल यहाँ लिखते थे अपन साइड में कि डाटा होता क्या है और डाटा का मतलब क्या है। तो एग्जाम्पल में जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 25। अब देखो 25 क्या है। एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो 25 एज ए रोल नंबर भी हो सकते हैं, 25 रुपीज भी हो सकते हैं, 25 किसी के हाउस नंबर भी हो सकते हैं। तो ये क्या है? ये एक प्रकार के डाटा है जो जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता हो, यानी कुछ भी हो सकता है, उसे अपन डाटा कहते हैं। तो आप डाटा की डेफिनेशन लिखते हैं तो देखो, सबसे पहले एनी फैक्टर कॉमा गैस कॉमा ऑब्जर्वेशन कॉमा इंसिडेंट of event etc, which is meaningless of user and used to input to computer is called data। अब इसको हिंदी में लिखते हैं कि कोई भी तथ्य, अनुमान, घटना आदि जो उपयोगकर्ता के लिए अर्थहीन हो और कंप्यूटर के लिए उपयोग किया जाता है, उसे डाटा कहते हैं। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि डाटा किसे कहते हैं। यानी डाटा वो होते हैं जो कोई भी तथ्य होता है, कोई फैक्ट, कोई अनुमान या कोई घटना जो उपयोग करने वाला होता है। अब उपयोग कौन करेगा? जो यूजर होगा वही उपयोग करेगा, और उसके लिए तो वो अर्थहीन हो जाएंगे। और ये जो डाटा है वो उपयोग सिर्फ कंप्यूटर के लिए होंगे, इसीलिए अपन इनको डाटा कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के तौर पे कि जो नंबर 25 है, अब वो 25 है क्या? मैंने 25 तो लिख दिए, लेकिन ये है क्या 25? ये मैंने जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ 25 लिखता हूँ, ठीक है, ये मैंने 25 लिख दिया। अब ये 25 क्या है किसी को पता नहीं है। क्यों? मैंने इसके लिए कुछ भी आगे कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ 25 ही लिखा है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ 25 क्या है, तो आप क्या बोलोगे? कोई कहेगा सर रोल नंबर है, कोई बोलेगा सर नहीं ये तो रुपीज भी है, कोई कहेगा नहीं ये तो हाउस नंबर भी तो हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो अर्थहीन होते हैं उनको अपन डाटा कहते हैं। ठीक है, अब डाटा के बाद आते हैं, ये तो अपने परिभाषा डाटा की लिख दी। अब बात करते हैं डाटा के प्रकार। तो टाइप ऑफ डाटा, जो डाटा के प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? चलो आप साथ साथ में लिखते रहना, ठीक है, और नोट डाउन भी करते रहना। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो जब डाउट क्लास लगेगी अपने स्कूल के अंदर, तब इसको अपन प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो टाइप ऑफ डाटा की बात करें तो टाइप ऑफ डाटा ये होते हैं 2 टाइप के।
कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप, जिनमें से सबसे पहला आता है टाइप ऑफ वैल्यू, और सेकंड जो टाइप होता है वो होता है डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब जो टाइप ऑफ वैल्यू होता है वो अपने 3 टाइप के होते हैं। वापस इसका एक आप फ्लो चार्ट बनाते रहिए साथ साथ में, और ये डायग्राम नोट कर दीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा। ठीक है, अब जो टाइप ऑफ वैल्यू होती है वो 3 टाइप की होती है, जिनमें से सबसे पहला आता है न्यूमेरिक, सेकंड होता है अल्फाबेटिक, और जो थर्ड है वो है अल्फा न्यूमेरिक। अब जो डाटा स्ट्रक्चर है वो आपके 2 टाइप के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला लिख दीजिए आप प्रिमिटिव, और सेकंड लिख दीजिए आप नॉन प्रिमिटिव। ठीक है, अब प्रिमिटिव की बात करते हैं तो प्रिमिटिव फिर अपने वापस 3 टाइप के होते हैं, जिनमें से सबसे पहला इंटीजर, सेकंड नंबर पे फ्लोट, और थर्ड नंबर पे अपने कैरेक्टर। अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव की। जो नॉन प्रिमिटिव होता है वो आपके होता है 5 टाइप। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव की बात करें तो जो सबसे पहला जो है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, सबको दिख रहा है ना? ठीक, तो सबसे पहला जो नॉन प्रिमिटिव होता है वो है एरे, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद होती है क्लास, फिर उसके बाद यूनियन, और फिर जो लास्ट होता है वो इन्यूमरेटेड। ठीक है, अब आप ये नोट डाउन कर दीजिए साथ में, फिर अपन इसी से आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, अब इसका पेज पलट देते हैं। अब बात करते हैं प्रिमिटिव की। अब बात करते हैं अपन प्रिमिटिव कि प्रिमिटिव क्या होता है। ठीक है, तो प्रिमिटिव को अपन मतलब ये कह सकते हैं कि आल्सो कॉल्ड आर फंडामेंटल। डाटा टाइप also called as fundamental data type. These are those data type which are not composed of other data type. ठीक है, अब also called are fundamental data type. There are those data type which are not composed of other data type. यानी ये जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं वो होते हैं कि ये किसी दूसरी डाटा टाइप से मिलकर नहीं बने होते, ये एक स्वयं में पहले से ही अपने भाषा में मौजूद होते हैं। जब आप 11th क्लास में पढ़े थे तब आपको बताया भी था एग्जाम्पल के तौर पे भी, और एक बार पुनः बता देता हूं आपको कि यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं अपन इंटीजर, INT इंटीजर, फिर उसके बाद लिखते हैं फ्लोट, और फिर उसके बाद लिखते हैं अपन कैरेक्टर।
जैसे कि अपने जो पिछला डायग्राम बनाया था वो भी आप एक बार देख लीजिए, जिसमें अपने यहाँ लिखा, देखो ये जो मैंने प्रीमेटिव लिखा है, ठीक है। अब ये प्रीमेटिव में देखो देखो हमने यहाँ लिखा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ठीक है। तो ये जो क्या है प्रीमेटिव है, और ये जो प्रीमेटिव डाटा टाइप होते हैं ये किसी दूसरे डाटा टाइप से नहीं बने होते हैं, और ये एक मूलभूत डाटा टाइप होते हैं। इसको अपन हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में इसको है, देखो क्या लिखते हैं, इसे मूलभूत डाटा टाइप भी कहते हैं। इसे मूलभूत डाटा टाइप कहते हैं। ये वे डाटा प्रकार होते हैं, ये वे डाटा प्रकार हैं जो अन्य डाटा प्रकार से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसके भी एग्जाम्पल की बात करें उदाहरण के लिए, तो यहाँ देखिए उदाहरण मैंने वापस लिख रहा हूं आपको, देखो इंटीजर, फ्लोट और कैरेक्टर, ठीक है। तो ये है प्रिमिटिव। अब जो ये इंटीजर और फ्लोट और कैरेक्टर है, ये आपको इसको अपन कहते हैं कीवर्ड। क्या कहते हैं? कीवर्ड। और कीवर्ड वे होते हैं जिसको अपन कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसको आरक्षित शब्द भी कहा जाता है और साथ में रिजर्व वर्ड भी कहा जाता है। और ये जो आरक्षित शब्द और रिजर्व वर्ड होते हैं ये अपने कौन सी लैंग्वेज में यूज किया जाता है? अगर लैंग्वेज की बात करें तो 2 टाइप की लैंग्वेज है, एक तो सी लैंग्वेज और सेकंड नंबर की है वो C++ लैंग्वेज, इनका यूज किया जाएगा। अब इनका यूज कैसे किया जाता है अब मैं आपको यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। तो यहाँ से ध्यान से देखना आप कि सबसे पहले यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके इंटीजर का। तो इंटीजर के अंदर वो नंबर आएंगे जो बिना डेसिमल के होंगे, ठीक है। यहाँ लिख देते विदाउट डेसिमल वाले नंबर, विदाउट डेसिमल वाले नंबर। अब कौन से विदाउट डेसिमल? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिख दिया मैंने 23। तो देखो बेटा 23 में किसी भी प्रकार का कोई डेसिमल या पॉइंट वगैरह नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं अगर फ्लोट की बात करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ लिखता हूँ मैं फ्लोट। तो फ्लोट में क्या आएगा? विथ डेसिमल, यानी यहाँ जो नंबर होंगे वो कैसे होंगे? डेसिमल के वाले होंगे। कैसे डेसिमल? जैसे यहाँ लिख दिया 2.3, तो ये क्या है? डेसिमल, बीच में पॉइंट आ गया तो ये डेसिमल वाली संख्या आ जाएगी। सेकंड जो थर्ड नंबर आया अपना था कैरेक्टर, और कैरेक्टर में क्या आते हैं? अक्षर। अब अक्षर कैसे अक्षर होंगे? इसके अंदर A to Z तो हो जाएगा अपना कैपिटल लेटर और A to Z अपने हो जाएगा स्मॉल लेटर, जिसको अपन कंप्यूटर की लैंग्वेज में इसको कहेंगे अपर केस और इस स्मॉल लेटर को अपन कहेंगे लोअर केस, ठीक है। ये रहेगा अपना प्रिमिटिव डाटा टाइप, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप की। तो लिख दीजिए नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप, नॉन प्रिमिटिव, ठीक है। आप देख लीजिए, आप साथ साथ में आप नोट डाउन भी करते रहिए, ठीक है। अब नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप और प्रिमिटिव डाटा टाइप में अंतर क्या है? एक सिंपल सा अंतर है, ज्यादा कुछ नहीं है। कि देखो ये जो था ये क्या था? आर नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर डाटा टाइप, यानी ये किसी दूसरे डाटा टाइप से मिलकर नहीं बने होते हैं। और ये जो प्रिमिटिव डाटा टाइप होते हैं वो क्या होते हैं? वो किसी अदर डाटा टाइप से मिलकर बने होते हैं। अब कैसे अदर डाटा टाइप से मिलकर बनते हैं? जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊं, यूनियन। यूनियन क्या है? एक संगठन होता है और संगठन कोई एक व्यक्ति से नहीं बनता, यानी इसके अंदर 2 से अधिक या 1 से अधिक व्यक्ति होंगे तभी जाकर एक संगठन का निर्माण होगा, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल दूसरा, तो उसमें से लेते हैं अपन क्लास। क्लास में भी यही है कि एक स्टूडेंट है तो क्या क्लास हो जाएगी? नहीं।
क्योंकि उसके अंदर कम से कम एक से अधिक स्टूडेंट होंगे, वही क्लास है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आल्सो कॉल्ड ड्राइव्ड क्लास, ड्राइव्ड डाटा, और इसे एक और नाम से भी जानते हैं जिसका नाम है यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, अब नॉन प्रिमिटिव को अपन दो नाम से जानते हैं, एक तो ड्राइव्ड डाटा और एक यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ठीक है, अब देखो आगे लिखते हैं इसके अंदर, दिस डाटा टाइप आर composed of primitive data type। अब ये जो डाटा टाइप होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? प्रिमिटिव से, यानी किसी अन्य से मिलकर बने होते हैं। अब इसकी हिंदी में परिभाषा देख लीजिए आप, ये व्युत्पन्न डेटा प्रकार या उपयोगकर्ता द्वारा परिभाषित डेटा प्रकार भी कहा जाता है। जो प्रिमिटिव से मिलकर बने होते हैं। किससे मिलकर बने होते हैं? प्रिमिटिव से मिलकर बने होते हैं। अब इनके आप एग्जाम्पल हैं, वो आपको जो हमने जस्ट थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बनाया था प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का, तो उसके अंदर अपने एग्जाम्पल लिखते थे। कौन से लिखे थे? एरे, यूनियन, क्लास, etc। और भी थे, इनमें से अपन 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं, एरे, यूनियन और क्लास। अभी मैंने आपको एरे, यूनियन के बारे में बता दिया, एरे के बारे में बता दिया। अब एरे के बारे में अगर थोड़ा बताऊं तो ये जो एरे होता है ये अपने डाटा इंसर्ट करने के लिए काम में लिया जाता है, जिसमें अपन जैसे सिंगल लेवल के भी कर सकते हैं और मल्टी लेवल के भी डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप नोट डाउन कर दीजिए साथ में, एरे और यूनियन और क्लास। ठीक है, ये 3 टाइप के अपने हो गए नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप। एक बार अगर आपको पुनः समझना है तो आप मैं समझा देता हूँ। प्रिमिटिव डाटा टाइप होता है वो, उसको अपन फंडामेंटल डाटा टाइप भी कहते हैं, और ये किसी अन्य डाटा टाइप या अन्य किसी अदर डाटा टाइप से मिलकर नहीं बने होते, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले से हमारे सी भाषा में मौजूद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि ये कौन कौन से हैं? इंटीजर, फ्लोट और करैक्टर है। और इंटीजर और फ्लोट जो करैक्टर हैं ये तीनों कीवर्ड होते हैं, और ये जो कीवर्ड है हमारे सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज के अंदर पहले से ही मौजूद है। अब मैंने आपको इंटीजर के बारे में बता दिया कि इंटीजर होता क्या है। इंटीजर क्या होता है? तो इसमें विदाउट डेसिमल संख्या आएगी, और फ्लोट के अंदर डेसिमल आएगी, और जो करैक्टर है उसके अंदर A to Z अपर केस और A to Z लोअर केस। अब अगर अपनी भाषा में बात करेंगे तो A to Z कैपिटल लेटर और A to Z स्मॉल लेटर के अंदर इसके अक्षर रहेंगे। नॉन प्रिमिटिव क्या होता है कि नॉन प्रिमिटिव को अपन ड्राइव्ड डाटा और यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी कहा जाता है। और ये जो होते हैं नॉन प्रिमिटिव वो किससे मिलकर बने होते हैं? ये इस प्रिमिटिव से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने आपको बता दिया क्लास, यूनियन। ठीक है, अब जो ये क्लास है वो किसी एक से मिलकर नहीं, एक से अधिक होंगे इसके अंदर, एक से अधिक। और यूनियन भी होगा, जो संगठन होगा, संगठन भी कभी एक व्यक्ति से नहीं मिलता, एक से अधिक व्यक्तियों से मिलकर ही संगठन का निर्माण किया जाता है। इसलिए अपन उनको नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप कहते हैं। ठीक है, अब इसके नेक्स्ट की बात करें अपन तो वैसे आपने नोट डाउन कर दिया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें तो जो हमारे टॉपिक से ही संबंधित है, और उसमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर। आप नई हेडिंग डालेंगे डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है,
अभी अभी तक जो हमने पढ़ा वो सिर्फ हमने डाटा के बारे में पढ़ा कि डाटा क्या है, डाटा कितने प्रकार के होते हैं और उनका यूज अपन क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो अब जो डाटा जो हमने पढ़ा वो मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। जैसे डाटा है और एक चीज आती है हमारे पास इंफॉर्मेशन। ठीक है, दो चीज डाटा में क्या है कि मैंने यहाँ 25 लिख दिए तो इसकी कोई मीनिंग नहीं होती, यानी जिसको अपन क्या कहते हैं मीनिंगलेस। क्या ये मीनिंगलेस। अब मैं यहां पर लिखता हूं मार्क्स और यहां पे लिख दिया मैंने ए और इजिकल टू लिख दिया 25। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप समझ गए कि जो ये ए के जो है 25 क्या है, वो मार्क्स। क्या है, मार्क्स। तो ये क्या होता है, मीनिंगफुल होता है। ठीक है, बस डिफरेंट इतना ही है अपने डाटा के अंदर कि इसके अंदर मीनिंगलेस होते हैं और इंफॉर्मेशन होती है वो मीनिंगफुल होती है, जिसका कोई ना कोई यूजर को अर्थ निकलता है। ठीक है, तो अब इसकी जो डेफिनेशन है वो अपन लिख देते हैं। ए डाटा स्ट्रक्चर इज ए named collection of a different type of data which can be processed together as a single यूनिट। ठीक है, यानी डाटा स्ट्रक्चर जो है वो क्या है, देख लीजिए कि डाटा स्ट्रक्चर इज ए नेम्ड कलेक्शन ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा विच कैन बी प्रोसेस्ड टुगेदर एज ए सिंगल यूनिट। यानी ये एक डाटा को विभिन्न प्रकार के डाटा का संग्रह नाम दिया गया है। यानी एक ही डाटा है और उसके अलग अलग नाम दिए गए, अलग अलग प्रकार के डाटा हैं और उनके हमने नाम दिया है और जिसे एक इकाई के रूप में एक साथ संसाधित किया जा सकता है। एक ही इकाई के रूप में एक साथ में इसको संसाधित किया जाएगा। कैसे, देखो अब इसकी हिंदी में डेफिनेशन लिख लीजिए कि ये एक डाटा को विभिन्न प्रकार के डेटा के संग्रहण का नाम दिया गया है, जिससे एक इकाई के रूप में एक साथ संसाधित किया जा सकता है। ठीक है, यानी ये एक ऐसा प्रकार का डाटा है जिसमें विभिन्न प्रकार के डेटा होंगे और उनको अपन जब डेटा को संग्रहण करेंगे तो उनका हम एक संग्रहण का नाम देंगे और जब उनका जो नाम दिया जाएगा वो अपन क्या करेंगे कि एक इकाई के रूप में ही इसको एक साथ संसाधित कर देंगे। यानी अलग अलग प्रकार के डेटा होंगे, उन सभी डेटाओं को अपन एक साथ संग्रहित करेंगे और जैसे ही एक साथ संग्रहित करेंगे तो अपन उस डाटा का कोई ना कोई नाम देंगे। ठीक है, नाम देने के बाद क्या करेंगे कि उसको अपन एक इकाई के रूप में ही इसको एक साथ में संसाधित कर दिया जाएगा। अब जो ये डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, अब इस डाटा स्ट्रक्चर को हमने क्या कर दिया कि क्लासिफिकेशन कर देते हैं। ठीक है, इसका डाटा स्ट्रक्चर का, तो जो डाटा स्ट्रक्चर का जो क्लासिफिकेशन है वो हमने 2 टाइप से किया है। तो एक बार लिख लीजिए अपन डाटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, साथ में नोट डाउन करते रहिए। ठीक है, अब इसको अपन एक फ्लो चार्ट बनाइए, आप भी साथ में फ्लो चार्ट इसका बना दीजिए। ठीक है, अब हिंदी में अगर लिखना है तो लिख दीजिए डाटा टाइप का वर्गीकरण,
डाटा संरचना का वर्गीकरण ठीक है। अब डाटा संरचना का जो वर्गीकरण है वो हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया। कितने भागों में करते हैं अपन? दो भागों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। जिनमें से सबसे पहला जो डाटा स्ट्रक्चर है उसमें से हम लिखते हैं सिंपल, और सेकंड नंबर पे हमने लिखा है कंपाउंड। क्या लिखा हमने? कंपाउंड, ठीक है। और जो सिंपल जो डाटा स्ट्रक्चर है वो हमने 3 टाइप में डिवाइड कर रखे हैं। नाम लिख दीजिए। सबसे पहले एरे, सेकंड नंबर पे स्ट्रक्चर, और थर्ड नंबर पे है वो यूनियन। और जो कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर है इसको हमने वापस दो भागों में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। और जो कंपाउंड है उनमें से सबसे पहला जो है वो है ट्री, सबसे पहला लीनियर, और सेकंड नंबर पे है नॉन लीनियर। और जो लीनियर है उसको हमने वापस 3 भागों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। जिनमें से सबसे पहला आ जाएगा स्टैक, सेकंड नंबर पे आ जाएगा क्यू, और थर्ड नंबर पे आ जाएगा लिंक्ड लिस्ट। और जो नॉन लीनियर है उसको हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहला ट्री, और सेकंड नंबर पे है ग्राफ। आप ये नोट डाउन कर दीजिए। एक बार मैं आपको वापस क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा स्ट्रक्चर के बारे में बता देता हूं, जिनमें से अपने डाटा संरचना का वर्गीकरण है हमने कितने प्रकार से किया? 2 टाइप से किया, 2 टाइप से। जिनमें से सबसे पहला सिंपल, सेकंड नंबर पे हमने लिखा कंपाउंड, ठीक है। सिंपल और कंपाउंड ये अपने डाटा स्ट्रक्चर का वर्गीकरण, ठीक है। अब सिंपल जो है इसको हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया वापस। सबसे फर्स्ट एरे, सेकंड नंबर पे स्ट्रक्चर, थर्ड नंबर पे हमने लिखा यूनियन, ठीक है। अब जो कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर है, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर को हमने वापस 2 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले लीनियर, और सेकंड नंबर पे बात करें तो नॉन लीनियर, ठीक है। अब लीनियर को भी वापस हमने 3 भागों में डिवाइड कर दिया, जिनमें से सबसे पहला स्टैक, क्यू, लिंक्ड लिस्ट, ये तो हो गया हमारे लीनियर डाटा, और नॉन लीनियर हो गया हमारे ट्री और ग्राफ, ठीक है। नोट डाउन कर दीजिए। अब इसका आगे थोड़ा आपको और बता देते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन सिंपल की। वैसे सिंपल होता क्या है? तो सिंपल में सिंपल सी बात करें तो सिंपल का अर्थ भी अगर देखा जाए तो सिंपल सा तरीका है, इसका अर्थ होता है सरल, और कंपाउंड का अर्थ होता है यौगिक, ठीक है। तो सरल का मतलब क्या होगा कि ये जो टाइप होंगे, जो डाटा स्ट्रक्चर है अपना, जो डाटा स्ट्रक्चर का जो पहला टाइप है सिंपल, ये कैसा होगा? एकदम नॉर्मल, यानी सामान्य रूप से प्रिमिटिव डाटा टाइप। और ये जो होगा वो कैसा होगा? यानी ये जो डाटा है किससे मिलकर बने होंगे? सिंपल से। यानी सिंपल जो डाटा स्ट्रक्चर है वो अपने यहाँ इस कंपाउंड में साथ में मिलकर ही इनका उपयोग किया जाएगा, ठीक है। उनको अपन कहेंगे कंपाउंड यौगिक, ठीक है। तो अब आप ये लीनियर, नॉन लीनियर, स्टैक, ये अपने जो टाइप हो जाएंगे लीनियर के। अब लीनियर की बात करेंगे तो ये अपन आपको नेक्स्ट क्लास में बता दिया जाएगा। लीनियर, नॉन लीनियर, सिंपल डाटा टाइप क्या होते हैं अपने, जो सिंपल डाटा, और उसके बाद कंपाउंड डाटा, और ये लीनियर और नॉन लीनियर ये क्या होता है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।